हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपालेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। हरिहर को हम आपकी रीडिंग समर्पित करते हुए शुरू करेंगे और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। हरि और हर, हाँ, आपके पर्सन के बारे में क्या बताना चाहते हैं आपको, आपके पार्टनर की एक्चुअल में करंट एनर्जी क्या है। और डिवाइन की गाइडेंस हम हमेशा लेते हैं, इसलिए हम प्रभु से हमेशा पूछते हैं। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। आप अपने पार्टनर का नेम लिखिए तब तक कमेंट सेक्शन में। एंड कितने लोग एकादशी का व्रत है वो भी ज़रूर बताएं। आज तुलसी विवाह है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, किस किस क्या होता है तुलसी विवाह। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोज आने की एनर्जी है। पहली बात, काफ़ी अपने आप को आपके प्रति समर्पित महसूस करना, आपके प्रति अपने आप को बहुत समर्पित महसूस करना। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपने बहुत ज़्यादा करीब महसूस कर रहे हैं एनर्जी में, यहाँ पर वो है। ठीक है, आपसे अपने आप को अगर दूर करने का प्रयास करते थे या फिर आपसे कहीं भागते थे, या फिर आपकी इस पर्सन की एनर्जी ये थी कि मुझे आप नहीं, कुछ और चाहिए, किसी और चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो फिलहाल एनर्जी में यहाँ पर एक एनर्जी दिखाई देती क्लोज क्लोज आने की। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी ऊर्जा सामने वाले से खींच लो। जब आप किसी व्यक्ति से अपनी ऊर्जा खींच लेते हो तो उसे आपकी प्रेजेंस नहीं महसूस होती, और उसके बाद उसको समझ में आने लगता है कि आप कहीं ना कहीं या तो उसे इग्नोर कर चुके हो, अवॉइड कर चुके हो, या फिर वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टिविटी फील नहीं कर पा रहे हैं। एनर्जी लेवल पर भी उसे कुछ फील नहीं होता है। तो यहाँ पर एक मैसेज ये निकल के आया है, ठीक है, कि सामने वाले को एनर्जी वाइज भी फ्री कर देना। जैसे आपने उससे बात करना बंद कर दी तो हम कहते हैं कि आपने उससे बात करना बंद कर दी तो आप नो कांटेक्ट में जा चुके हैं। एनर्जी से फ्री करने का मतलब है कि आपने उस इंसान को आत्मा अपनी एनर्जी लेवल से भी फ्री कर रखा है कि तुम अपने निर्णय स्वयं से लो। ठीक है, मैंने तुम्हें ना दुनिया भर के मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ तुम्हें बुलाने के लिए, ना मैं तुम्हें बुलाने के लिए कुछ अलग तरीके काम करूँ। मैं पूरी तरीके से स्वतंत्रता दे के रखी है तुम्हें। ये आप लोगों की एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर उस पर्सन को खुद ही लग रहा है कि वो अपने आप को आपके प्रति बहुत क्लोज फील कर रहे हैं, बहुत ही समर्पित फील कर रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है। यहाँ पर ये एनर्जी है जैसे ये पर्सन रो रो कर आपसे कुछ कहना चाह रहे हो। ठीक है, ऐसे वो एनर्जी होती है ना कि मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ, ये समझाना चाहती हूँ। जब कोई व्यक्ति ऑनेस्ट होता है या फिर उसके अंदर ईमानदारी है बात करते वक्त, आप उसके अंदर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मतलब एनर्जी में आपको फील हो जाएगा कि ये बात आज सच बोल रहा है, आज इसकी बात में कोई मैनिपुलेशन नहीं है। तो यहाँ पर ये एक मैसेज है। तो हो सकता है कुछ लोगों को मैसेज या फिर कुछ ऐसी कॉल वगैरह रिसीव हो जहाँ पर आपकी पर्सन जो है वो आपसे बहुत सही 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 सटीक सटीक शब्द बोलेंगे, और वो शब्द आपको बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन लगेंगे। ठीक है, उसमें कोई मैनिपुलेशन, क्योंकि पता है आपको, आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इनर वर्क करते हैं, आपकी खुद की आत्मा आपको गाइड कर देती है। ठीक है, अगर व्यक्ति झूठ बोलेगा ना तो आप समझ जाओगे, आपके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको वो ट्रिगर करेगा कि कहीं ना इसकी बात में कुछ ना कुछ तो मतलब मैनिपुलेशन है, ये झूठ बोल रहा है या कुछ तो घुमा रहा है ये इंसान। ठीक है, लेकिन अगर व्यक्ति सच बात बोलेगा तो सीधे दिल को छुएगी। ठीक है, तो आप लोग तो सब लोग जानते हो, आप लोग असेंशन के प्रोसेस में हो, तो आप समझ सकते हो कि सामने वाले की एनर्जी आखिर क्या है। झूठ पकड़ा जा सकता है हर स्तर पे, और एक एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी आत्मा को थोड़ा भी सुनता है तो वो तत्काल पकड़ लेगा। तो पहला मैसेज तो यहाँ पर आप लोगों के लिए यही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैनिपुलेशन जहाँ पर भी होगा ना, आप वहाँ पर खुद ही ट्रिगर होंगे। आप नोटिस कर लीजिएगा, आपकी आत्मा आपको गाइड करेगी कि ये झूठ बोला इस व्यक्ति ने आपसे। ठीक है, कहते हैं ना कि सारे सवालों के जवाब हैं आपके पास, सुनना आना चाहिए। ऐसा ही मैसेज है ये। इस पर्सन को ना आज के दिन में ये रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने पास्ट में आपसे बहुत ज़्यादा झगड़े क्यों करे, या मतलब होता है ना कि हमेशा इस पर्सन ने ये चीज़ नोटिस की है कि इन्होंने आपके साथ झगड़ा ही किया है, आपके अगेंस्ट में रहे। अगेंस्ट में दुश्मनों के रहा जाता है, जिनसे प्यार किया तो उनसे ऐसे झगड़े या उनके ऐसे अगेंस्ट में नहीं रहा जाता है। ये भी इधर पे इस पर्सन की एनर्जी में नज़र आता है कि फाइटिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी अगर, तो ऑटोमेटिक ऐसा हो गया है कि मुझे नहीं लड़ना। और ये है कि भाई मैं अपने ही इंसान से अगर इस तरीके से लड़ूंगा या लड़ूंगी तो कैसे चलेगा कनेक्शन।
जहाँ पर आप सामने वाले को एकदम ऐसे ट्रीट करो, ठीक है, झगड़ा सबके बीच में होता है, लेकिन जब आप सामने वाले को ऐसे ट्रीट करते हो कि तुम कोई अदर पार्टी हो, मैं कोई अदर पार्टी हूँ और हम दोनों का युद्ध होगा मैदान के अंदर, तो ये तो भाई प्यार करने वालों के लक्षण नहीं है, क्योंकि वो दोनों तो एक हैं। अगर वो झगड़ा कर भी रहे हैं तो उन्हें वापस एक होना है, तो उन्हें तो यूनिटी कॉन्शियसनेस में होना चाहिए। अगर वो अगेंस्ट में आ जाएंगे तो कनेक्शन कैसे चलेगी? तो अगर बहुत ज़्यादा झगड़े की एनर्जी थी इस पर्सन की आपको लेकर, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन को एक चीज़ यूनिवर्स ने जो रियलाइज़ कराई कि जब आप किसी को बांधने का प्रयास करते हैं तो आप सिर्फ बांधते नहीं, आप खुद भी बंधते हैं। जैसे आप चाहते हो कि मैं सामने वाले से प्यार करता हूँ, या वो मेरा पार्टनर है, तो वो पूरे मेरे कंट्रोल में रहे। और आप देखिएगा, आपको मैट्रिक्स में 60 to 70% लोग ऐसे मिलेंगे जो रिलेशनशिप कंट्रोल करते हैं। कुछ लोग फैमिली के जो बड़े लोग होते हैं, वो फैमिली के हर व्यक्ति की लाइफ कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उनके अंदर जबरदस्त कंट्रोलिंग नेचर होता है, और कंट्रोल करना राहु की प्रवृत्ति है, इसीलिए राहु को कलयुग का राजा बोला गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें पूर्व में देखें, अगर हम और युगों में देखें, तो वहां पर प्रत्येक जीव आत्मा को अपने निर्णय लेने की मतलब निर्णय लेने का अधिकार था, स्वतंत्रता दी जाती थी, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा ईश्वर का अंश है और परमात्मा का अंश है, तो अपने निर्णयों को लेकर किसी के लिए भी बाध्य नहीं है, किसी के साथ भी बाध्य नहीं है। बट इस टाइम पीरियड में हर व्यक्ति, आप देखिएगा कि अपने निर्णय अपने खुद के कॉन्शियसनेस पे नहीं लेता है, वो हमेशा निर्णय लेता है दूसरों से पूछ कर, उससे सलाह लेकर। उसकी बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी कलयुग में बढ़ चुकी है, ठीक है। उसके पास वो मास्टरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंसी में डिसीजन ले, जो मैंने स्टार्टिंग में एक मैसेज दे दिया था आपको कि आप कोडिपेंडेंसी में रहते हो अक्सर करके, ठीक है। सो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर इस पर्सन ने आपको कहीं पर भी बांधने की कोशिश की है, या फिर इन्होंने ऐसा चाहा कि मैं किसी भी तरीके से छल बल से, लेकिन ये इंसान मेरी ही कंट्रोल में रहना चाहिए या मेरे साथ ही रहना चाहिए। रिलेशनशिप में भी कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अगर रिलेशनशिप में पार्टनर दूर चला गया तो फिर उस पर काला जादू करा के, ब्लैक मैजिक, लेकिन उसको रखना चाहते हैं लाइफ में। आपने आत्मा को बांधने का प्रयास किया है, ठीक है, तो वो आपने उसकी पूरी एनर्जी को ब्लॉक करने की कोशिश की है। इसका जो परिणाम है वो आपके लिए कैसे सही आ सकता है? कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है, उसी तरीके से यूनिवर्स को जो देते हो वो लौटता है। इसीलिए आत्मा को मुक्त कर दो, उसे अपना निर्णय लेने के लिए बाध्य मत करो, ठीक है। यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। ये देखो, ये जो मैसेज है ना, ये थोड़ा सा आपको लगेगा प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन ये कॉन्शियसनेस स्टेट पर मैसेज दे रहे हैं आपको कि हर जीव आत्मा स्वतंत्र है यहाँ पे, और जब आप उसे बांधते हैं किसी भी तरीके से तो वही कर्म बंधन बन जाता है। फिर वो लौटती है आपके साथ उस हिसाब को करने के लिए जो आपने कभी उसके साथ खाता खोला होता है। तो यहाँ पर एक मैसेज है कि आपके पार्टनर ने आपको पास्ट के अंदर इसी तरीके से बेड़ियों में जकड़ने का प्रयास किया, या फिर जब भी इन्होंने आपके साथ कनेक्शन बनाया तो उन्होंने ऐसा सोचा था कि ये आपको किसी भी तरीके से लेकर अपनी लाइफ से दूर नहीं जाने देंगे, ठीक है। या फिर कंट्रोलिंग नेचर के बहुत ज़्यादा थे, या जो भी इनका जो लव करने का तरीका था उसमें कंट्रोल इशू बहुत ज़्यादा थे, या कंट्रोलिंग इशूज़ थे जो कि यूनिवर्स को बहुत अच्छे समझ में आ रहे थे। तो यहाँ पर इस पर्सन ने उस चीज़ पर लर्निंग की है, और ये चीज़ और लर्न की है कि जब ये पर्सन आपको कंट्रोल नहीं कर पाए तो उन्होंने सोचा कि आपके प्रॉपर मतलब पूरी तरीके से, जैसे इस पर्सन ने सोचा कि आपके अगेंस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो कोई लक्षण नहीं हुए। तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन को ये रियलाइज भी करवाया गया है कि ये कनेक्शन में आप क्यों हारे, ठीक है, या फिर आपको ये कनेक्शन मिल जाता बट आपको क्यों नहीं मिला, ठीक है, उसके रीज़न यहाँ पर निकल के आए हैं, ठीक है। और जो इस स्टेट में लव की एनर्जी को समझ सकता है उसी को हम कहते हैं अनकंडीशनल लव, ठीक है। जो लव की ये स्टेट में आ जाए, देखो ये स्टेट में आने के लिए आपको सिर्फ इसे समझना इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है, आपको ट्रिगर आएगा और आप कर्ज कर दोगे फट से। स्टेट में आने के लिए आपको खुद पर काम करना बहुत ज़रूरी है, और जो इस स्टेट को अचीव कर लेगा ना अपनी लाइफ के अंदर, वो अपनी लाइफ में वही है, अनकंडीशनल लव को पाने का अधिकारी भी होता है कि कोई उसे ऐसा मिले, तो कोई ऐसी आत्मा उसके जीवन में आए जो उसको पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दे, ठीक है, जो उसको बांधने का प्रयास ना करे किसी भी स्तर पे। यहाँ पर कुछ ऐसा ही मैसेज निकल के आ रहा है, ठीक है। और ये पर्सन इस वक्त में आपसे बहुत ज़्यादा, मतलब ये पर्सन आपको ना, जैसे इनको था कि किसी भी तरीके से आपको बांधेंगे, मैनिपुलेशन से बांधेंगे, या ऐसे नहीं मानोगे तो फिर ऐसे करेंगे,
गुस्से से या हर तरीके से, बट इस पर्सन ने एक चीज़ नोटिस की है कि आप किसी भी तरीके से इस पर्सन के हाथ में नहीं आए। मतलब सब कुछ करने के बाद भी जैसे इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप इस पर्सन के किसी भी छल बल के तरीके से काबू में नहीं आए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी भी एनर्जी हो सकती है जैसे कुछ नार्सिसिस्टिक एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर रही हो, और आपके थ्रू यूनिवर्स ने इस पर्सन को, मतलब कि आप एक एम्पैथ रहे हो और आपके थ्रू इस पर्सन की अच्छाई को यूनिवर्स ने बाहर निकाला है, ठीक है। ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। यहाँ पर आपने एक वो चीज़ सुनी है कि जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है वो फिर नीचे भी आता है। जब आप शॉर्टकट से बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ जाते हो तो फिर आपका नीचे आने का भी चांस लग जाता है। तो और उसी को हम कहते हैं साइकिल कंप्लीट हो गई, यहीं से चले थे यहीं वापस आ गए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जैसे इस पर्सन ने अगर आपसे किसी तरीके का कॉम्पिटिशन किया और आपसे ऊपर निकल कर इसने कहा था कि मैं दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, तो जैसे ये पर्सन सोच रहे हैं या समझने का प्रयास करें कि घूम कर तो वहीं आ गए, यानी कि आपसे आपके साथ कंपटीशन किया, आगे निकलने की होड़ थी, चलो आपसे आगे निकल गए और फिर घूम कर वापस आप ही की तरफ वापस आ गए, यानी कि आपको ही वापस आपके पास ही आ गए। तो जहां से चले थे तुम वहीं आ गए। तो इसका अर्थ क्या है, मतलब तुम्हारे तुम्हारे तुम्हारा ईगो तुम्हें बहुत ऊपर तक लेकर गया और उसके बाद तुम्हारा जब ईगो टूटा तो तुम वापस धरती पर, ठीक है ना। ये वाली एनर्जी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जहाँ पर दो लोगों का कनेक्शन था, पर एक इंसान के अंदर कनेक्शन को लेकर बहुत चतुराई थी। चतुराई का मतलब है कि मेरा पार्टनर है तो मैं उसे हर लेवल से अपनी मुट्ठी में कर लूंगा, ठीक है। और आपके थ्रू यूनिवर्स ने उस पर्सन को जागृत कर दिया, आपकी अच्छाई के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, अगर नार्सिस्टिक एनर्जी रही है इस पर्सन की, तो उस पर्सन की नार्सिस्टिक एनर्जी को आपकी एम्पैथ की जो एनर्जी है उसने डील किया है, और उससे इस पर्सन को समझ में आया है कि अच्छाई नाम की चीज़ इस दुनिया के अंदर होती भी है और दिखती भी है, और कैसे दिखती है, राइट। और एक यकीन माने कि इतने कंट्रोलिंग इश्यूज थे इस पर्सन के अंदर कि अगर आप इस पर्सन के हाथ में लग जाते या फिर आप पूरी तरीके से इस पर्सन के कंट्रोल में आ जाते, तो आप हमेशा आपको इस पर्सन के हिसाब से, यानी कि मर्जी के हिसाब से ही काम करने पड़ते। आप कभी अपनी मर्जी के हिसाब का काम कर ही नहीं पाते, बहुत मुश्किल था। जिस तरह की एनर्जी है, कई बार आपकी चेतना, आपकी इंट्यूशन कुछ और कह रहे हैं, बट ये इंसान का दिमाग कुछ और कह रहा है। यहाँ पर अलाइनमेंट नहीं होगी तो कनेक्शन में क्या होता है पता है, झगड़ा। तो मेरी बात सुनो तो मेरी बात सुनो, तो मेरी बात सुनो तो मेरी बात सुनो, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के गुरु निकले हो। आपने अपने पर्सन से सीखा है अच्छाई को कैसे बैलेंस करते हो, आपके पर्सन ने आपसे सीखा है कि अच्छाई कैसे कहते हैं, ठीक है। अच्छाई मतलब कि अच्छा दिखने का ढोंग नहीं, अच्छाई का मतलब है कि एक अच्छा व्यक्ति हर परिस्थिति में अच्छा होता है। ये नहीं कि आज उसके साथ अच्छा हो रहा है तो अच्छा है, कल उसके साथ बुरा हो गया तो बुरा हो गया, वो नहीं। वो हर परिस्थिति में अपनी अच्छाई नहीं छोड़ेगा, ठीक है। भोले लोगों की एक क्वालिटी होती है कि हर परिस्थिति में भोले होते हैं वो। तुम चीटिंग करोगे तब भी भोले हैं, तुम चतुराई करोगे तब भी भोले हैं, हर स्थिति में ही भोले हैं, और वैसे सामान्य स्थिति में तो भोले हैं ही। तो यहाँ पर वो मैसेज आपके पर्सन की तरफ से निकल के आ रहा है। अभी तो नहीं, पर्सन आपको अपने बहुत क्लोज महसूस करना चाहते हैं या क्लोज आना चाहते हैं। एनर्जी आपकी पर्सन समझना सीख गई कि एनर्जी क्या चीज़ होती है, किसी की एनर्जी में रहकर कितनी शांति महसूस होती है। अब वो इंसान क्या कर रहा है, अपने आसपास किसी घृणा को उसने नहीं पाल के रखा, तो उसकी जो ऊर्जा होगी उसमें घृणा महसूस ही नहीं होगी। उसके तरफ जाओगे तो शांति महसूस, क्योंकि वो चारों तरफ जो एनर्जी क्रिएट कर रहा है वो शांति की है, पीस है उसकी लाइफ के अंदर। तो पीस मैनिफेस्ट हो रहा है उसकी लाइफ के अंदर, पीस ही जो लोग उसकी तरफ जाएंगे उसे भी पीस मिलेगा। कहते हैं ना कि जो होगे वही बांटोगे, तो ये एनर्जी यहाँ पर है। तो आपकी एनर्जी में इस पर्सन को एक अजीब सा पीस महसूस होता है। आपको कभी चेक करना हो तो आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ बैठे जो बहुत गॉसिपिंग करता हो, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कम बोलता हो, आप नोटिस करेंगे कि उसकी गॉसिपिंग से आप इरिटेट हो गए बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये मैसेज आ रहा है इसीलिए मैंने आपको दिया, ठीक है ना। यहाँ पर पहले दिल और दिमाग में आपको लेकर बहुत ज़्यादा जंग थी, क्योंकि दिमाग से आपको लेकर कहीं ना कहीं सोचा जा रहा था, तो काफ़ी सारे डाउट्स क्रिएट किए जा रहे थे।
बट अभी कुछ डाउट्स आपके ऊपर है नहीं, कोई डाउट नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है। तो जैसे एक ऑप्शन होता है ना, कभी-कभी एक ऑप्शन हमेशा के लिए खुद ही खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस ऑप्शन में ना सर है ना पैर। वो ऑप्शन आपके दिमाग में बनाया हुआ ऑप्शन था, जहाँ पर आप सामने वाले को जजमेंट देकर एक ऑप्शन क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? और जब आपने अपनी रियलिटी दिखा दी, आपने स्थिति विपरीत परिस्थिति में भी आपने अपना वो अच्छा नेचर जब नहीं खोया, तो उस इंसान की लाइफ में बना हुआ सेकंड ऑप्शन ऑटोमेटिक वो खत्म ही हो गया, ठीक है? सेकंड ऑप्शन मतलब शायद आप ऐसे कर रहे होगे, वैसे कर रहे होगे। तो जब इतनी सारी चीज़ें लोग आपके बारे में सोच लेते हैं, तो गलत डिसीजन भी बनाते हैं आपको लेकर कि शायद आप चीट कर दोगे, राइट? सो ऐसा मैसेज है। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है? प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है? स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, मून, एट ऑफ wands एंड नाइन ऑफ शॉर्ट्स। ओके, यहाँ पर मून की एनर्जी क्या दिखा रही है? वो एक सॉन्ग सुना है गाइस, आप लोगों ने ना सुना हो तो सुन लीजिएगा, मैं आपको चैनल सॉन्ग है बता देती हूँ। मैं बेवफा, मैं बेकदर, मैंने तेरा दिल तोड़ा, मेरा भी दिल टूटा मगर, ठीक है? आप इसको सर्च कर लीजिएगा वाईटी पे, आपको मिल जाएगा और आप इस सॉन्ग को सुन लीजिएगा। इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है कि इन्होंने आपका दिल तो तोड़ा, तो आप इनका भी टूटा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये कि इन्होंने जब आपका तोड़ा तभी इनका टूट गया था, क्योंकि इन्होंने पहला धोखा खुद को दिया। किंग ऑफ कप्स, इस पर्सन के अंदर आपको लेकर इमोशंस थे, लेकिन जो मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि जैसे एक बच्चे का जो कॉन्शियसनेस होता है, एक छोटे बच्चे का, हम कहते हैं ना बच्चा है, उसने किसी को मार भी दिया तो हम उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उसकी जो चेतना है, उसका जो दिमाग है अभी उतना नहीं है, ठीक है? तो अगर वो मार भी रहा है किसी को तो हम कहते हैं बच्चा है, बच्चे ने मार दिया, ठीक है? छोटा बच्चा है, बाल पकड़ के खींच दिया तो हम कहते हैं। अब यही कोई 25 साल का इंसान करे, 25 साल का 30 साल का इंसान करे, किसी को मार दे और किसी के बाल नोच दे, तो आप क्या बोलोगे उसको? ठीक है? और आप उसको माफ करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? तो आप कहोगे कि तुम्हें अकल नहीं है क्या? क्यों? क्योंकि उसको समझदारी है और ये बात आप जानते हैं। उसी तरीके से एनर्जी में भी होता है डियर। कुछ लोगों की जो चेतना होती है या फिर कुछ लोगों का जो दिमाग होता है बहुत कम होता है उनके पास, वो किसी भी चीज़ को गहराई से नहीं समझते। तो जब ऐसे व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आप आते हैं तो यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, वो आपकी अच्छाई पर भी डाउट क्रिएट करते हैं, ठीक है? और अगर वो आपको देख रहे हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, तो वो आपको अपने कंट्रोल में रखने का प्रयास करते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनसे कंट्रोल या स्वतंत्रता नहीं देना चाहते। और कंट्रोल वो इसीलिए नहीं करते क्योंकि आप गलत इंसान हैं, वो कंट्रोल इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके खुद के इश्यूज़ हैं ये। उनको खुद इनसिक्योरिटी है कि आप कहीं चले ना जाओ, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कभी मौका लगे तो वो चले जाएँगे। तो आपके बारे में भी ऐसे ही सोचते हैं कि कहीं आप चले ना जाओ, तो आप पर कंट्रोल बनाने का प्रयास करते हैं। हम कई बार दूसरों के साथ वही व्यवहार करते हैं जो हमारे खुद के इश्यूज़ होते हैं। ठीक है? अगर हमारे खुद के इश्यूज़, अगर कोई कॉन्फिडेंट व्यक्ति है वो दूसरों के हाथ पैर कम जोड़ेगा, ठीक है? लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी उसकी जो गाड़ी है वो दूसरों को खुश करने से ही चलती है। दूसरों के बल पर ही उसको बल आता है। उसका खुद का कोई बल नहीं, उसका खुद का कोई कॉन्फिडेंस नहीं। आप समझने का प्रयास कीजिएगा, तो हम दूसरों के साथ वही व्यवहार करते हैं जो हम खुद होते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी में नज़र आता है जैसे इस पर्सन ने उस लव को अंडरस्टैंड पहले नहीं किया। और इस पर्सन के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स पता है क्यों है? क्योंकि एक अच्छे इंसान के लिए फीलिंग्स क्यों नहीं आएंगी जब आप उनके लिए ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे? फीलिंग्स तो रखता है, लेकिन अपने दिमाग को वो नियंत्रित नहीं कर पाता है, अपने इश्यूज़ को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, जो इश्यूज़ उसके भीतर होते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यक्ति चेंज नहीं होता, ठीक है? उसको वो एनर्जी में वो टैप इन नहीं करता। बस आपको करना क्या है, उस पर से अपनी पूरी ऊर्जा खींच लो और उसका इस्तेमाल मत हो, मतलब अपने आप को इस्तेमाल मत करने दो। क्योंकि एक व्यक्ति की क्वालिटी होती है कि अगर आप उसके हाथ लग गए और वो आपको इस्तेमाल कर पा रहा है,
और वो आप पर अपना कंट्रोल बना पा रहा है, तो फिर वो बनाएगा, फिर वो सुधरेगा नहीं। सुधारने के लिए अपनी ऊर्जा खींचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए आप सामने वाले को अकेला छोड़ दें, फ्री छोड़ दें, उसको उसके हाल पर छोड़ दें कि तुम आप अपनी मर्जी से काम करके देखो, और तुम अपनी मर्जी के हिसाब से सारी चीज़ों को करके देखो, और अपने ऊपर से आप अपने पूरे कंट्रोल उस पर से हटा दें, यानी कि मतलब अपने कंट्रोल अपने हाथ में ले लें, दूसरों को कंट्रोल ना करने दें। तो आप खुद नोटिस करेंगे व्यक्ति ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्म होगा या चेंज होगा। ठीक है, यही मेन कारण होता है कि दो कनेक्शन वालों को यूनिवर्स पहले मिला देता है, उसके बाद सेपरेट कर देता है, उसके बाद वो सेपरेशन में ग्रो करते हैं। क्या मतलब था सेपरेटली ग्रो करने का? क्योंकि जब तक ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को कंट्रोल करेंगे और सेपरेटली ग्रो नहीं करेंगे ये। ठीक है, यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, इस पर्सन को समझ में आता है कि मन में आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। फिर यहाँ पर ये भी नजर आता है जैसे इस पर्सन ने जो चीट किया थर्ड पार्टी, या फिर जो इस पर्सन ने आपको बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया, वो इसकी खुद की इनसिक्योरिटी है, या फिर खुद आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो अपनी लाइफ के अंदर। और जो आप दूसरों की लाइफ में चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि मैं तेरा दिल तोड़ूंगा, वो तुम्हारी लाइफ में भी मैनिफेस्ट वही होगा, तुम्हारा भी टूटेगा। अगर तुम किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो कहते नहीं, कहावत है कि खुद भी गिरोगे उसी में जाकर। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि इनसिक्योरिटी के चलते इस पर्सन ने बहुत सारे काम किए हैं, बट ये पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये आप एक जेन्युइन इंसान हो, रियल इंसान हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये ऑफर आप ही के लिए है, एंड 8 ऑफ वांड्स से पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अब यहाँ भी एक स्टेट आती है कि आपने पास्ट में धोखा खाया, बिट्रे मिला आपको, अब आप आगे बढ़ चुके हो, अब आप माफ करना चाहते हो, नहीं चाहते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, और जैसे मैं कहती हूँ डेस्टिनी है, तो यूनिवर्स आप दोनों को हील जरूर करेगा। और अगर आपकी इच्छा है कि नहीं, आप फिर भी नहीं माफ करना चाहते, तो ये आपका केस होता है। बट जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि उस पर्सन को वो रियलाइज होगा, और चीज़ें यहाँ पर नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाएगी इस पर्सन के थ्रू। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ जो इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, वो आपको दूर जाता हुआ नहीं देखना चाहता, उसको वो कष्ट होएगा फिर उस चीज़ को लेकर, जो आपको पहले हो रहा था वो उसको बाद में हो रहा है। ठीक है, जो समझदारी आपके अंदर पहले थी, वो समझदारी उस व्यक्ति के अंदर बाद में आई है। ठीक है, इस तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। ओके गाइस, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के अल्फ़ाबेट्स क्या कहते हैं, आप लोगों के लिए क्या अल्फ़ाबेट्स निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर है H, यहाँ पर है C, यहाँ पर है X, यहाँ पर है W, यहाँ पर है V, यहाँ पर है K, यहाँ 7 है, यहाँ पर 0 है। सो यहाँ पर HCXWVK लेटर्स है, नंबर है 70। ओके गाइस, आप पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।